नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। टोल के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया है उसको लेकर अब जो टकराव है वो आगे बढ़ रहा है। प्रशासन झुकने को तैयार नहीं और जिन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था वो कहते हैं कि जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि युवा राजपूत सभा के बैनर तले ये टोल के खिलाफ जो प्रदर्शन था, जो आंदोलन था वो शुरू हुआ और उसके बाद एक संगठन जो है वो इनके साथ जुड़ते गए और उसके बाद जो देखने को मिला कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, कठुआ जेल में उन्हें डाल दिया गया उनके कार्यकर्ताओं को, और उसके बाद जो तनाव था वो और ज़्यादा देखने को मिला। और फिर जब प्रेशर पड़ा प्रशासन पर तो उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन इस रिहा के बाद भी जो टकराव है वो लगातार बढ़ता गया, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये जो आंदोलन छेड़ा गया है ये टोल को खत्म करने के लिए छेड़ा गया है। और आपने देखा होगा कि सांबा के वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने कहा कि जब तक ये टोल नहीं हटेगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, और लगातार कई दिनों से वो वहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और तो उनमें से एक जो युवा है जो भूख हड़ताल पर बैठा, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया जाता है, इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें जीएमसी में रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका इलाज यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन जो गुस्सा और जो आक्रोश है वो युवा राजपूत सभा के युवाओं में देखने को मिल रहा है सभी के। हालांकि YRS के जो प्रधान हैं विक्रमजीत सिंह चिब वो यहाँ पर आ चुके हैं, और भी जो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी आ चुके हैं। मुकेश सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं जो युवा राजपूत सभा के सेक्रेटरी हैं, और भी लोग यहाँ पर। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये जो आंदोलन है ये कहाँ जाकर खत्म होगा। हालांकि आज NHAI की टीम जो है वो यहाँ का दौरा करेगी, नेशनल हाईवे का दौरा करेगी और देखेगी कि जो एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है वो कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा कितना एरिया है कि खराब है और कितना दुरुस्त है। लेकिन हर एक के जो एक अपनी सोच होती है, आला अधिकारियों की अपनी सोच है, लोगों की अपनी है। लोग कह रहे हैं कि जब तक सड़क नहीं बनी तब तक आपको हम टोल क्यों देंगे। और ये टोल भी जो है वो 60 किलोमीटर के दायरे में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक RS पठानिया भी कह चुके हैं कि ये टोल जो है गैर कानूनी तरीके से लगा हुआ है। और आप सोचिए, अगर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर टोल किस चीज का है। और नितिन गडकरी जी संसद में ये कह चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं युवा राजपूत सभा के भी, लेकिन इलाज जो लक्की जिसकी तबीयत बिगड़ी है, लक्की है उनका नाम, और उन्हें यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। ये कुल मिलाकर ये जो प्रशासन का और YRS और दूसरे संगठनों का जो टकराव है वो बढ़ रहा है। प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है, कह रही है कि ये हटेगा नहीं, और जनता चाहती है कि ये हटे। अब बीच का रास्ता जो सुनने में आया है वो ये है कि शायद टोल के जो दाम है, जो टोल कटता है उसके प्राइसेस जो है वो कम कर दिए जाएंगे। जो यानी कि जो टोल आप देते हैं उसमें 20, 30, 40, 50, 60% की छूट आपको दी जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये टोल बंद होगा, ऐसा प्रशासन जो है वो दिख नहीं रहा है। और सांबा में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कहेंगे सर? ये झुकने को तैयार नहीं और यहाँ पे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। सर कल हम चौधरी लाल सिंह के साथ सांबा गए थे, तो कल भी बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही। यहाँ पे आ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। कल भी इसकी कोई हालत ठीक नहीं लग रही थी, कल भी। और जोश था इसमें बहुत। और चौधरी साहब ने बोला था, बोलता जी हमने अपने बच्चों को, अब भूखताल भी क्यों बैठे हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो ना, मरना थोड़ी लड़ना हमने। और कल इनको बोल के आए थे कि डेट डिसाइड करो, फिर पीछे नहीं करना। इनको बोल के डेट डिसाइड। सुनने में जो आ रहा है कि इन पर काफी दबाव बनाया गया है, इनको डराया गया है, काफी दबाया गया है, तभी जाकर कोई नेगोशिएशन जो है वो आगे बढ़ रही है। देखो मेरे को समझ नहीं है दबाव किस चीज का। मैं तो अपने नेता का डायलॉग बोलूंगा, ललित जी जीना एक बार है, मरना एक बार है। अगर डर के मेरे को 2 जिंदगियां मिलती है ना, मेरा डरना जायज है।
जब एक बार जीना एक बार मरना याद है, शान कने जियो तो शान कने मरो ना। बल्कि ये साड़ी जलालत करी रखती है ना, बच्चे उत्थे बैठे थे। कल मैं कठुए तो अजला से रैली जाया करते है, तो देखिए लीपा पोती हुई कर दी। मतलब सारे डोगरी झूठा साबित करना चाहते हैं। मतलब कि अब हाईवे जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है कि यहाँ पर पैच थे ही नहीं, ये रोड शुरू से ही ऐसा ही था। ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम डोगरे झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पुल में ऐसे से पुल देखे, वो इतने लोग लगे हुए, मिट्टी साफ हो रही है। अच्छा, वो बिना बिना ऐसे बिना मतलब प्याज लोग फेंक रहे हैं। मुझे ये बताइए कि समझौता कहाँ पर होगा? आपको लगता है कि कहीं ये ना कह दिया जाए NHAI की तरफ से कि चलिए आपको 60% छूट दी जाती है? छूट की बात ही नहीं है। टोल इस रोड पर टोल बनता नहीं है, लखनपुर ये दोनों टोल नहीं बनते। जब टोल देते हैं जब हमको सहूलत दी जाए, सहूलत कोई है नहीं। हमने जब जाना था चढ़वाल से, वो ये कह रहे हैं कि सहूलत जब रोड तैयार होगा तब हम लेना शुरू कर देंगे, तब तक आपको माफ करते हैं। तब तक माफ करें, उसके बाद देखेंगे ना। अभी तो समझौते वाली बात नहीं है। मतलब ये अब लड़ाई मेरे हमारे हिसाब से ये आन शान की लड़ाई आ गई है। देखो, जब बम बम बोले हुआ था, हमारी मातृशक्ति बाहर आई थी और इन 25 भस्मासुरों को हमने पैदा किया था। सवाल ये है कि अगर 3-4 महीने तक ही ये माफ करवाना तो फिर आंदोलन क्यों? सर देखो, ये टोल इलीगल है, ये लगना नहीं है। तो दूसरा तो ठंडी खुई लगा रहे हैं। ये एक लड़ाई बड़ी है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है कि हम इसको ये क्लियर कर दो, हटाना है या छूट टोल लेनी है? हटाना है। हमारा स्टैंड क्लियर है। कल हमारे नेता चौधरी लाल सिंह ने बोला इसको उठाना है यहाँ से। एक देखो, यूटी में टोल नहीं होता, ये हटाना है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों को बाहर आना चाहिए। जैसे हमारे शीरवा से भस्मासुर पैदा किए थे हमने, अब इनको फिर बाहर आना है और इनको नेस्तनाबूद करना। तो कुल मिलाकर यही है कि इस टोल को बंद करवाएं। क्या सुन नहीं रही है सरकार या फिर ये टकराव आगे बढ़ रहा है? ललित भैया, सरकार इस टाइम कोशिश कर रही है कि ऊंचा सुनने की। हमारे लोग दबे हुए हैं, पूरे डटे हुए हैं ऊंचा सुनाने के लिए। बट देखा जा रहा है कि रोड पे लेपा पोती का काम चल रहा है। सरकार ये दर्शाना चाहती है कि जो युवा राजपूत सभा या डोगरा जो इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कोई मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। ये पागल हैं जो जेल में जा रहे हैं। हमें पता है कि सरकार इस टाइम कुछ भी किसी भी हद से गुजर जाएगी अपने आप को बचाने के लिए। बट एक हमारा भाई बेचारा जो 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, 6 दिन से पानी का मतलब घूंट नहीं पिया उसने, एक अन्न का दाना उसने नहीं खाया हुआ। आज वो किसके लिए अंदर बैठा हुआ है? हम डोगरों के लिए, हम जम्मू वालों के लिए। हम ये दरख्वास्त करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि प्लीज आए, अपने लोगों के बीच में बैठे। ये बताओ कि जैसे सुनने में आ रहा है कि काफी दबाव बनाया गया है, जो युवा राजपूत सभा के लोग जेल में थे उन पर काफी दबाव बनाया गया है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि ये आंदोलन वापस ले लीजिए या फिर ये समझौता कर लीजिए कि चलिए आपको इतने % छूट दे दी जाती है। देखिए ललित भैया, छूट वाले अगर मसलों पे हम उठते तो हम इतने एजुटेशन को अपने इतना खींच के नहीं लेके जाते आगे। हमने छूट चाहिए ही नहीं, हम छूट के लिए मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप पूरा बंद कर दीजिए। जिस दिन रोड पूरा मरम्मत हो जाएगी रोड की, आप उस दिन रोड खोल दीजिए। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कोई पीछे माफिया बैठा हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस फैसले करने नहीं दे रहा। नितिन गडकरी जी को ये फैसला नहीं करने दे रहा, LG साहब को फैसला नहीं करने दे रहा, अरविंद रैना जी को फैसला नहीं करने दे रहा, और तमाम बीजेपी के बड़े माफिया है इसके बीच। हाँ जी, ये जरूर कोई माफिया है। आप देखिए ना, DC साहब कह रहे हैं कि ये टोल इलीगल है, SSP साहब कहते हैं ये टोल इलीगल है, अरविंद रैना जी कहते हैं टोल इलीगल है, और LG साहब कहते हैं, नितिन गडकरी जी कहते हैं, और जो जितने भी तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब कहते हैं टोल इलीगल है। तो फिर कोई यही कह सकता है ना कि पीछे बड़ा कोई। तो मुझे बताओ, जब रोड तैयार हो जाएगा तब टोल देने के लिए तैयार हैं? देखिए, जब सरकार कह रही है कि हमने रोड की मरम्मत के लिए इसको लगाया हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप अगर आपको टोल लेना ही है, आपको जम्मू वालों का खून चूसना ही है, आप चूसिए, लेकिन आप उससे पहले हमें फैसिलिटीज दीजिए, उसके बाद रोड दीजिए। कोई प्रॉब्लम। थैंक यू। तो कुल मिलाकर समझौता यहीं पर होगा जो हम बार बार कह रहे हैं। यहाँ तो छूट दी जाएगी या फिर ये कहा जाएगा कि भाई साहब ये चलता रहेगा, चाहे रोड खराब हो चाहे रोड सही हो, टोल तो हमने लेना ही है। लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन जो छेड़ा गया था वो इसलिए नहीं छेड़ा गया था कि टोल में छूट मिल जाए, या फिर जब ये हाईवे मुकम्मल हो जाए फिर आप टोल लगाना शुरू कर दें। आंदोलन इसी पर हुआ था कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लगा है, NHAI की गाइडलाइंस के विरुद्ध ये टोल लगा है। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि RS पठानिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो कानूनी जानकार हैं, जिन्हें कानून की बहुत नॉलेज है, और जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा मैंने ही उठाया था, मैंने ही लोगों को जागरूक किया था, मैंने ही YRS के लोग आज जो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं होता, वो मेरे ही द्वारा दिए ज्ञान वहाँ पर भांच रहे हैं। तो RS पठानिया साहब, अब आपका इम्तिहान है
कि आइए और इस इलीगल टोल को हटाइए, वरना ये मत श्रेय मत ले लेना कि देखिए हमने जो कहा था। और ना ही रविंद्र रैना जी मिल रहे हैं, जो आरएस पठानिया साहब ने कहा था कि प्रधान जी के 2 दिन में आ जाएंगे, और रविंद्र रैना जी भी कहते हैं मैं चिट्ठी लेकर आऊँगा। और कुल मिलाकर यही है कि लकी जो है, जो वहाँ पर धरने पर बैठा था, वो बीमार हो गया, उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। और 31 तारीख को ट्रांसपोर्टर्स की ये हड़ताल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हड़ताल का इंतज़ार किया जा रहा है, चक्का जाम का, ताकि ये चक्का जाम सफल हो और श्रेय लेने की होड़ लग जाए कि ट्रांसपोर्टर्स कहें कि देखिए हमने जो कहा था हमने वो पूरा कर दिया, हम हड़ताल पर बैठे और सरकार चुकी, देखिए आपको छूट मिल गई। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आंदोलन था, ये छूट पर नहीं था, ये टोल को हटाने का था। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।